फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट के इस सीरीज में आज हम लोग का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे कुल 30 क्वेश्चन इस सेशन में लिए गए हैं जो सारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस हैं होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था और क्या किए थे? उन्होंने साबरमती आश्रम से अपने साथियों के साथ मिलकर सत्याग्रह का प्रारंभ किया था, जिसमें 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा कब की गई थी? 1932 ईस्वी में या 1931 ईस्वी में या 1929 ईस्वी में या फिर 1930 ईस्वी में? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1930 ईस्वी में। बीपीएससी का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? मुंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र या त्रिपुरी सत्र? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाहौर सत्र। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था और फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन में नेतृत्व सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? चंपारण से या साबरमती से या बारदोली से या दांडी से? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साबरमती से। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था और कहां से किया था? उन्होंने साबरमती आश्रम से अपने साथियों के साथ मिलकर इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब से प्रारंभ किया था? 31 दिसंबर 1929 को या 26 जनवरी 1930 को या 12 मार्च 1930 को या 6 अप्रैल 1930 को? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या उपयुक्त में से सभी? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। गांधी जी के नमक आंदोलन में सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय सभी भाग लिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही थी और जो महिलाएं हैं जैसे सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या बंगाल? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात।
गुजरात में सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। जैसे गुजरात में 31, महाराष्ट्र के 13, उत्तर प्रदेश के 8, कच्छ के 6, केरल के 4, पंजाब के 3, राजपूताना 3, बॉम्बे 2 और बिहार से सिर्फ एक थे जो गिरवरधारी चौधरी थे। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। बिहार के सिर्फ एक थे गिरवरधारी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से किया था? सेवाग्राम से, या दांडी से, या साबरमती से, या वर्धा से। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दांडी से। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे थे और जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दांडी से। कंफ्यूज नहीं होना है, यह 65वीं बीपीएससी भी क्वेश्चन बना था, लेकिन इसका सही जवाब होगा दांडी से। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था दांडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ होम रूल की घोषणा के बाद, या बंगाल के विभाजन के बाद, या दांडी मार्च के बाद, या कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद? कब प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दांडी मार्च के बाद। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चल के 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च शुरू किया गया था। दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? नमक कानून के समर्थन हेतु, या नमक कानून तोड़ने हेतु, या रॉलेट एक्ट के समर्थन हेतु, या रॉलेट एक्ट के विरोध में? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नमक कानून तोड़ने हेतु। दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने हेतु शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? ऑप्शंस हैं दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, या गांधी इरविन समझौता। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को। उसके बाद क्या हुआ था? दांडी मार्च का प्रारंभ। दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च का प्रारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। उसके बाद क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। यह कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। यह कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन 1928, दांडी मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 की तिथि किसके लिए जानी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, या प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु, या गांधी इरविन समझौता हेतु, या जालियांवाला बाग हत्याकांड हेतु। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं
असहयोग आंदोलन से, या गांधी की दांडी यात्रा से, या भारत छोड़ो आंदोलन से, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गांधी की दांडी यात्रा से। गांधी की दांडी यात्रा से यह कथन संबंधित है, क्योंकि 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे थे और वहां सभी जो देशी विदेशी पत्रकार थे उन्हीं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गांधी की दांडी यात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं, यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, या नमक कर विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, या समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। दिए गए ऑप्शंस में कौन सा कथन गलत है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। यह कथन असत्य है। बाकी ऑप्शन सही है, जैसे यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, या यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। यह सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? ऑप्शंस हैं, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी की गई थी, इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। इसमें कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई थी। यह कथन बिल्कुल असत्य है। बाकी सही है, जैसे यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ऑप्शंस हैं, अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, या वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी। सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया और इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शंस हैं, बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या असहयोग आंदोलन। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे और वे पहली बार वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन थे? रिचर्ड ग्रेग, या बेब मिलर, या किरवाई पेज, या लुई फिशर। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेब मिलर। बेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरबदा जेल में, या साबरमती जेल में, या आगा खान पैलेस पुणे में, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यरबदा जेल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरबदा जेल भेज दिए गए थे। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यरबदा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ऑप्शंस हैं, चिदम्बरम पिल्ले,
सी राजगोपालाचारी, के कामराज या एनी बेसेंट? आईएएस प्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजगोपालाचारी ने। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा प्रारंभ की थी और 30 अप्रैल को इनको गिरफ्तार करने के बाद भी यह आंदोलन इनके समर्थकों द्वारा चलता रहा। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा सी, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल संगठित क्यों किया गया था? पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, या अंग्रेजों को निकालने के लिए, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों को निकालने के लिए। लाल कुर्ती दल अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें ही लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना आजाद, या खान अब्दुल गफ्फार खां, या मोहम्मद अली जिन्ना, या इकबाल? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खां। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें ही लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? ऑप्शंस हैं मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, मोहम्मद अली जिन्ना, या इकबाल? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खां। 1929 में खुदाई खिदमतगार को खान अब्दुल गफ्फार खां ने संगठित किया था और इसे ही क्या कहा जाता है? लाल कुर्ती कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार को ही लाल कुर्ती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किस आंदोलन में? खिलाफत आंदोलन में, या असहयोग आंदोलन में, या सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या भारत छोड़ो आंदोलन में? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी वीर पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किस कार्य में? रचनात्मक कार्यक्रम को, या हिंसा को सीमित उपयोग को, या अंग्रेजों से समझौतों पर, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय जनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया और सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ऑप्शंस हैं चंपारण, पटना, भागलपुर, या शाहाबाद? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पटना। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी प्रमुख है और प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस हैं नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई थी और यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गैडिन नल्यू ने किया था और इसे ही क्या कहा जाता है? जिया तरंग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? ऑप्शंस है जनरल बीसी जोशी, मेजर धन सिंह थापा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली या प्रेम सिंह नेगी। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का या सविनय अवज्ञा आंदोलन का या भारत छोड़ो आंदोलन का या खिलाफत आंदोलन का? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।